वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका बहुत ही मेजर पोर्शन है। आज हम दो प्लान्स दो स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है ईट स्मार्ट सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो बेसिकली समाज में कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना होता है, तो उसको लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री अपने काम पे फोकस करने के लिए अपने जो डोमेन होता है उनसे संबंधित नई नई स्कीम्स लाती हैं डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, अब यहां पर ईट स्मार्ट सिटीज इस नाम से कुछ कुछ सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्या होगा, और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल वो थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। हम स्पेसिफिकली इसके बारे में पढ़ेंगे, ईट स्मार्ट सिटीज के बारे में। एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस FSSAI इन दोनों ने मिलकर किया है। इसमें एक डिफरेंस याद रखिएगा कि FSSAI का एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। अब दो मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन कर ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा और इसके अंदर ना बहुत सिंपल सा न्यूएंस है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक डिपार्टमेंट है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चलाता है ईट राइट इंडिया। ठीक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जिसमें बेसिकली जो भोजन की जो आदतें हैं उनको बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल एनवायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, वो करने के लिए इन दोनों चीजों को जोड़ के एक नया प्रोग्राम ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज जिसका जो मेन जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसके साथ साथ दो प्लान्स इकट्ठे लॉन्च हुए हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। ठीक है, तो एक तो भोजन से संबंधित है, फूड से संबंधित है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट से संबंधित। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस ITDP, ये एक NGO है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित NGO है न्यूयॉर्क की, उनके साथ मिलकर एक नया चैलेंज दिया गया है। ये जो दोनों के दोनों प्रोग्राम, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड द ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ये बेसिकली हमारे जो पहले एक हमारा 2015 में एक प्लान लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटीज मिशन का। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन का मतलब है कि भारत के अंदर 100 ऐसे शहर बनाए जाएंगे जिनको स्मार्ट सिटीज का मॉडल बनाया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनको टेक्नोलॉजी के एक दूसरे से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी के तहत दो और प्रोग्राम लॉन्च हो गए हैं, सब प्रोग्राम ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, यानी कि ऐसे कुछ सिटीज चुने जाएंगे जहां पे फूड के ऊपर, उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर सस्टेनेबल, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इस प्रकार के प्रोग्राम्स डेवलप होंगे। और साथ ही साथ ऐसे कुछ और शहर चुने जाएंगे जहां पे ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज होगा, यानी कि जो ये बस का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है, मेट्रोज होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, इसको इस प्रकार से डेवलप करना कि बेसिकली सबको सहूलियत हो और सबके लिए कन्वीनियंस बच जाए। बिना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा बना दिया जाए कि सबके सब उसको यूज करें, तो ये कंफ्यूजन ना हो। इसमें सिर्फ जो एक हल्का सा जो कंफ्यूजन होने की संभावना है वो बेसिकली ईट राइट इंडिया प्रोग्राम और ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज से हो सकता है। तो ईट राइट इंडिया प्रोग्राम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत ही सिंपल है, आसान हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप सब जानते हैं कि इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है इस पूरी क्लास से संबंधित तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ भी सकते हैं। हेल्दी और सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए बेसिकली एज ए सेफ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19 द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हम देख ही रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ऊपर आज हमारा फोकस है। इन्होंने दो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। तो जो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज है इसके अंदर 11 सिटीज को चुना जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट फेज, और फिर वहां के ऊपर फोकस किया जाएगा ऐसी चीजें जो कि सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप कर सके सिटीजन्स के बीच में। अब यहां पर एक क्वेश्चन है छोटा सा कि किस किस के लिए ओपन है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज इज ओपन टू ऑल स्मार्ट सिटीज। ये टोटल 100 स्मार्ट सिटीज चुनी गई थी जब जो स्मार्ट सिटीज प्रोग्राम है। किसी भी कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट और यूटी की कोई कैपिटल हो उसके ऊपर लिए भी ओपन है, एंड सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख। तो क्राइटेरिया को याद रखिएगा, ईट स्मार्ट सिटीज में 11 चुनी जानी है, अभी चुनी नहीं गई है, परंतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पार्टिसिपेट करने का? स्मार्ट सिटी हो या कैपिटल हो किसी यूटी या स्टेट की, या फिर ऐसी सिटीज जिसमें 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन हो। एट द 11 सिटीज विल बी सिलेक्टेड फॉर डीपर एंगेजमेंट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये हो गया हमारा स्मार्ट सिटीज का प्रोग्राम, सिंपल वाला। इसके साथ कंफ्यूजन ना रहे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रोग्राम चलाता था ईट
इंडिया, ईट राइट इंडिया, ठीक है, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया। उद्देश्य यही था कि बेसिकली लोगों के बीच में अवेयरनेस हो जाए सेफ खाने के लिए, हेल्दी खाने के लिए, सस्टेनेबिलिटी खाने के लिए। बहुत सरल है वैसे, देखिए जो भी जंक फूड है, जो भी पैकेज फूड है, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा खाना खा लीजिए, चिंता की आवश्यकता आपकी खत्म हो जाएगी। सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे ही आपको कोई भी पैकेज्ड या फिर बर्गर मिले, जो चीज बाहर बनती है, ऑयल से बनती है, उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो बाकी जो दूसरे वाला खाना होता है उसको खाएंगे, तो बेसिकली ईट स्मार्ट, सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबली हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए ईट राइट इंडिया इज ए प्रोग्राम रन बाय द FSSAI विच कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाउएवर अभी जो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में हो रहा है, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, इज विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द लॉन्च ये हो गया अंडर द ये तो पता चल गया। चलिए, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज इज ए कॉम्पिटिशन अमंग सिटी टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स इन अडॉप्टिंग एंड स्केलिंग अप वेरियस इनिशिएटिव अंडर ईट राइट इंडिया। तो ईट राइट इंडिया के तहत, ताकि सिटीज को इनिशिएटिव मिले कि भाई उसके अंदर जो आप काम कर रहे थे उसको थोड़ा बढ़ाएं, और अगर बढ़ाएंगे तो कंपटीशन में पार्ट होगा, तो उसके लिए आपको और डीपर एंगेजमेंट होंगी, फायदे दिए जाएंगे, ठीक है। Habits have strengthened the food safety and regulatory environment, build awareness among consumers, urge them to make better food choices in India's major cities, can set an example for other cities also। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन कौन सी सिटीज के लिए ये प्रोग्राम ओपन है। इसके साथ साथ एक दूसरे वाला भी है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। द मिनिस्टर सेड दैट द कोविड-19 हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर हम देखें कोरोना के जो पिछले 1 साल के बीच में आई है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट। क्योंकि बाकी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रख सकते हैं, घर पर भी रह सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं लोगों को, लेकिन जो वो 2 गज की दूरी बना के रखना होता है, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बस के अंदर तो बेसिकली पब्लिक है, मेट्रो है। सो ये ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम उभर कर आई है अपने पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। उस चीज को सॉल्यूशन करने के लिए दिस ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल डिजिटल इनोवेशन चैलेंज, जो मोबिलिटी क्राइसिस इस समय सिटीज फेस कर रहे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उसके सामने दिया गया है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का हम पहले ही बता चुके हैं, हेल्दी, सेफ एंड सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट को डेवलप करना है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस। Transport for all is to develop digital solution that will make public transport safe, affordable, comfortable and reliable for all। जो लोग आंसर लिखने में समस्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है, ये 6 एडजेक्टिव हैं, इनको याद कर लो। ये सारे के सारे हर जगह पर अप्लाई हो जाते हैं। जब भी कुछ ना इसको लिख देना, सेफ एंड सस्टेनेबल, हेल्दी, सेफ एंड सस्टेनेबल, एनवायरमेंट, फूड, कुछ भी लिख दीजिए। दूसरा, सेफ, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल एंड रिलायबल। जब भी किसी चीज का कंक्लूजन करना हो तो इन शब्दों को याद कर लीजिए। 20-25 शब्द होते हैं। जब कोई कंफ्यूजन, आपको जब डर लगता है ना कि सर आंसर लिख नहीं पा रहा हूं, कंक्लूजन नहीं आता है, आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि टेक्निकली 25 से 30 शब्द हैं। ऐसा कोई बहुत भयानक सा, मतलब कोई 3 लाख शब्द या अलग से कोई बच्चा नहीं लिखता है। यही 20-25-30 शब्दों का मिश्रण लिखना होता है, दैट इज इट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल जो ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सारी की सारी जो सिटीज होंगी वो एक टास्क फोर्स बनाएगी, जिसमें सारी की सारी सिटीज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी, स्मार्ट सिटी के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होंगे, सिटी बस की जो अंडरटेकिंग होगी, मेट्रो होगी, सब अर्बन रेल, रीजनल RTO, ट्रैफिक पुलिस एजेंसीज, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियंस, NGOs, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। मतलब समझ लीजिए कि एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी लोग जो सेंटर में काम करते हैं, जो फ्रिंज पर काम करते हैं, उन सबको किस तरीके से एक प्रोग्राम में साथ लाया जाए ताकि सब कुछ इंटीग्रेटेड फोकस करे। आप घर से निकले, एक बिल्कुल क्या नाम है, इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके आप मेट्रो तक पहुंचे, मेट्रो यूज करें और मेट्रो से आप जहां पे आपकी डेस्टिनेशन है वहां पर जाएं, मेट्रो का जो स्टेशन होगा वहां से लेके आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो लास्ट स्टॉप है, वहां तक के लिए आपको एकदम सीमलेस, एकदम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रकार का प्लान है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल का। सो दिस प्रोग्राम, अब ये इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन द कोलैबोरेशन विद ITDP। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर, और एक नया इंस्टीट्यूट है ITDP, इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ये दोनों मिलकर एक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज चलाएंगे। बस इतनी सी सरल सी बात है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज का आप संबंध याद रखेंगे ईट राइट इंडिया मूवमेंट से, जो कि FSSAI के अंदर है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ये बात जरूरी है, बस प्रीलिम्स में एक्चुअली में यही बेसिकली आपके काम आएगा।
प्राइमरली, वरना इनका एनालिसिस होगा तो वो मेंस के लिए रह जाएगा। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज इज एनविजन्ड एज ए कॉम्पिटिशन अमंग सिटीज टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं। नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जो ये दोनों प्रोग्राम है ये प्राइमरली नेशनल स्मार्ट मिशन जो होता था उसके अंडर ही आता है। यूपीएससी के मेंस के जब आप पीछे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो यू वुड रियलाइज दे आस्क यू कि एमजी नरेगा स्कीम है, आप उसका एनालिसिस करके देखिए, या फिर साक्षर भारत मिशन है उसका आप एनालिसिस करके देखिए, उसकी अचीवमेंट्स और फेलियर्स को डिस्कस कीजिए। नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन को बेसिकली 6 से 7 साल हो चुके हैं, तो किसी भी समय इसका एनालिसिस पूछा जा सकता है आपसे। नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में स्टार्ट किया गया था। इट वॉज एन अर्बन रिन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मिशन टू डेवलप स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, मेकिंग देम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। स्मार्ट सिटी कहने का मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जब एक सिटीजन घर से बाहर निकले किसी भी चीज के लिए, चाहे प्राइवेट काम के लिए, चाहे पब्लिक काम के लिए, चाहे किसी गवर्नमेंट सर्विस को लेने के लिए, तो सब कुछ ना होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड हो। आप ट्रांसपोर्ट आपका बहुत ही सीमलेसली चल रहा हो, गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत सिंपल चल रही हो, शहर में ग्रीन एरियाज बने हुए हो, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल्ड हो, डिजिटल सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो, ट्रैफिक अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हो। उस चीज को एक जो सारी की सारी सिटी जो इंटीग्रेटेड रहती है उसको कहा जाता है स्मार्ट सिटीज। टेक्नोलॉजी के ऊपर यहां पर फोकस है लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और देश में 100 ऐसी सिटीज को चूज किया गया था जिन्हें स्मार्ट सिटी का मॉडल डेवलप किया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव सिटीज। तो जैसे हमारा ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ साथ एफएसएसएआई किस कोलैबोरेशन में है। यहां पर जो स्मार्ट सिटीज का जो प्रोग्राम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ जो सिटी जिस स्टेट में होती है उस स्टेट्स गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में होता है। पहले 100 सिटी थी जिनका प्रोजेक्ट था 2019 से 2023 तक कंप्लीट करना था, परंतु ये जो प्रोजेक्ट है काफी धूमधाम से शुरू हुआ था, परंतु अभी तक सिर्फ 11% ही कंप्लीट हुआ पाया है। कंबाइंड कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट इज नाउ एट 11%। इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस आप तैयार रखिएगा, स्मार्ट सिटीज पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। इनकेस आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, यू ऑलरेडी नो कि आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे, आई थिंक आप लोग तो ज्वाइन भी कर चुके हैं, राइट? परंतु आप लोग अगर ज्वाइन कर चुके हैं विच मींस यू वुड नीड टू ज्वाइन इट, इसका मतलब आप मेरे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कर सकते हैं whether you like that video or not. That is absolutely possible, right? I'll see you in the next class.